खाने पीने की चीजों में थूकने और फर्जी नाम से बेचने वालों पर योगी सरकार नकेल कसने की तैयारी में है और इसके लिए सरकार सख्त कानून भी ला रही है। यूपी सरकार 2 नए अध्यादेश लाने की तैयारी में है, जिससे खाने की चीजों में थूकने या किसी भी तरह की मिलावट करने पर सख्त एक्शन होगा। पहचान छिपाने पर भी सख्त एक्शन की तैयारी है। दोनों अध्यादेश में कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। खाना बनाने में इस्तेमाल चीजों की जानकारी का अधिकार भी होगा। वहीं खाने में किसी भी तरह की मिलावट का शक होने पर पुलिस से शिकायत करने का भी अधिकार होगा। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की, जिसमें अध्यादेश लाने पर चर्चा की गई। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी भी साझा की है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार 2 नए अध्यादेश लाने की तैयारी में है। इसमें खाने पीने की चीजों में थूकने या फिर उन्हें दूषित करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होगा। 2 नए अध्यादेश लाने की तैयारी में यूपी सरकार। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। खाने की चीजों में थूकने पर होगा सख्त एक्शन, पहचान छिपाने पर भी सख्त एक्शन की तैयारी। जल्द अध्यादेश लाने वाली है यूपी सरकार। नए कानून में ग्राहक को यह अधिकार भी मिलेगा कि वो होटल या रेस्टोरेंट में ये पूछ सकते हैं कि उन्हें जो परोसा गया है उसे बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। सीएम योगी ने अपने आवास पर दोनों अध्यादेश के मसौदे पर गृह, विधि एवं न्याय, संसदीय कार्य और खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। नए कानून के तहत खाने पीने के सामान में थूक, पेशाब या अन्य अवांछित तत्वों की मिलावट रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान होगा। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, खाने की चीजों में गंदी चीजों की मिलावट, असभ्य और अमानवीय आचरण, स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, ऐसे गलत कामों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। खाने में सामान की पवित्रता बनाए रखने के लिए कठोर कानून लाए जाएंगे। प्रदेश के हर नागरिक की आस्था और स्वास्थ्य का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। अगले विधानसभा सत्र में इसे पास कराया जा सकता है। अब आपको बताते हैं क्या है नया अध्यादेश। छद्म और सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024, प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड, कंज्यूमर राइट टू नो अध्यादेश 2024। दोनों अध्यादेश में थूक कर खाना खिलाने वालों के खिलाफ सख्त सजा। नए कानून में ग्राहकों के लिए कई नियम होंगे। ऑर्डर के बाद भी खाना पसंद नहीं आने पर इनकार का अधिकार होगा। खाना बनाने में इस्तेमाल चीजों के बारे में जानने का अधिकार होगा। खाने में जरा भी शक होने पर पुलिस से शिकायत करने का अधिकार होगा। नए अध्यादेश को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि खाने में थूकने और मिलावट के वीडियो सामने आने के बाद सरकार फूड सिक्योरिटी को लेकर एक्शन की तैयारी में है। फूड सिक्योरिटी को लेकर के हमारी सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। ये विभिन्न वीडियोज में देखने को मिला है कि जो खाने की सामग्री है उसको प्रदूषित विभिन्न माध्यम से किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए गुणवत्तापरक भोजन सामग्री उपलब्ध हो, कहीं उसमें कोई मिलावट ना हो, या जिस ढंग से वीडियोज में दिखाया गया है कोई थूक रहा है, कोई गलत तरीके से उसका मिश्रण कर रहा है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है सेहत के लिए और हानिकारक होने के साथ साथ हमारे संस्कारों के भी खिलाफ है। तो हम शीघ्र ही आपके समक्ष कोई व्यवस्था लेकर के आएंगे, कोई ऐसा कानून लेकर के आएंगे कि लोगों को गुणवत्तापरक उच्च कोटि का भोजन उपलब्ध हो पाए। हाल ही में यूपी और उत्तराखंड से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें खाने में थूकने की शिकायतें मिली। शामली में जहां जूस में थूकते हुए शख्स दिखाई दिया, वहीं ग्रेटर नोएडा में रोटी बनाने वाले उसमें थूकते नजर आए। बागपत के साथ देहरादून और मसूरी से भी रोटी में थूकने की तस्वीर सामने आई। यूपी सरकार के नया अध्यादेश को लेकर सियासत गर्मा गई है। जहां बीजेपी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसे धर्म से जोड़कर देख रहा है। ये मसला किसी एक पक्ष, धर्म या बिरादरी से जुड़ा हुआ नहीं है और इसको दूसरा रंग दिया जाए तो अलग बात है। और खास तौर से बल्कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए और जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस टाइप के बातों को प्रोपेगेंडा करने का काम करती है। और मेन चीज जो है उन पर फोकस करना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य का मसला हो, एजुकेशन शिक्षा का हो, या जो भी विकास का काम हो। फिर भी उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि अगर इस टाइप की कहीं घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, समाज, बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस कानून के तहत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे या स्ट्रीट वेंडर्स को चलाने वाले लोगों
को अपने नाम को सार्वजनिक करना होगा। इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के पहचान को भी सार्वजनिक करना होगा। साथ ही साथ जहां किचन होगा, जहां खाद्य पदार्थ रखे जाएंगे, वहां पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी लगाया जाए। यूपी के कई शहरों से भी कुछ और तस्वीरें सामने आई, जहां गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाने की घटना सामने आई। वहीं बहराइच में फल पर टॉयलेट का पानी छिड़कने का वीडियो वायरल हुआ और कन्नौज में चेहरे पर थूक मसाज का वीडियो भी सामने आया था। इस बीच सहारनपुर से एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स के रोटी में थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद बजरंग दल ने एक्शन की मांग की है। गाजियाबाद में घरेलू सहायिका पर रोटी बनाते वक्त उसमें पेशाब मिलाने का आरोप लगा है। घर में लगे सीसीटीवी में पूरी तस्वीर कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की घटना बताई जा रही है। योगी सरकार खाने पीने की चीजों में थूकने, गंदगी मिलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएगी। प्रस्तावित कानून में 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। यूपी सरकार अगले सत्र में इस बिल को पेश कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।